नमस्कार दोस्तों। तो आज इस वीडियो में हम रहीम के दोहे पाठ के सारे एनसीईआरटी और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स डिस्कस करने वाले हैं। हम इसे चारों ग्रुप के हिसाब से डिस्कस करेंगे, जैसे कि क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आने वाले हैं ABCD ग्रुप के हिसाब से, MCQ 1 सेंटेंस और 1 वर्ड क्वेश्चंस, 2 to 3 सेंटेंसेस वाले क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस हम उसी तरह से डिस्कस करने वाले हैं। MCQ के ऑप्शंस मैं नहीं पढ़ूंगी क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम जाएगा। मैं सिर्फ क्वेश्चन और आंसर पढ़ूंगी। क्वेश्चंस आपके सामने हैं, ऑप्शंस भी आपके सामने हैं, आप देख लीजिए। तो शुरू करते हैं। रहीम कृष्णचंद्र की ओर किसको लगाना चाहते हैं? इसका उत्तर है मन रूपी चकोर। प्रेम के धागे को तोड़ देने पर क्या होता है? इसका उत्तर है फिर वह नहीं मिलता। सच्चा मित्र कौन है? जो विपत्ति में मदद करे। इसका उत्तर है जो विपत्ति में मदद करे। मन की व्यथा को छिपाकर क्यों रखना चाहिए? इसका उत्तर है कहने से दूसरे हंसते हैं। रहीम के अनुसार इस संसार में अव्यासवश क्या हो जाती है? इसका उत्तर है दोस्ती। जब मनुष्य के पास धन होता है तब बहुत से लोग डैश बनते हैं, मित्र। इसका उत्तर है मित्र। रहीम के अनुसार बड़े लोग कौन हैं? इसका उत्तर है जो गरीब लोगों का हित साधन करता है। कौन साहन के साह होते हैं? इसका उत्तर है जो व्यक्ति किसी चीज़ की चाह नहीं रखते। किसके अनुसार फल झड़ जाते हैं? इसका उत्तर है समय। भुजंग के मुख पर स्वाति नक्षत्र का जल पड़ने पर क्या होता है? इसका उत्तर है विष। चिंता किससे खतरनाक है? इसका उत्तर है चिता से। चिंता से खतरनाक है। चिंता किसे जलाती है? चिंता जीव को जलाती है। पानी का अर्थ मोती के लिए क्या होता है? पानी का अर्थ मोती के लिए चमक होता है। क्या सुनकर लोग मजाक उड़ाएंगे? मन की व्यथा। इसका उत्तर है मन की व्यथा। रहीम मन की व्यथा को कहाँ रखने के लिए परामर्श देते हैं? रहीम मन की व्यथा को मन में रखने के लिए परामर्श देते हैं। इसका उत्तर है मन में। तो ये थे आपके MCQ क्वेश्चंस। अब हम जाएंगे 1 वर्ड और 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चंस पर। तो पहला प्रश्न है, प्रत्येक धागे को छिटकाने से वह टूट जाता है, फिर मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो क्या बुरा नतीजा होता है? इसका उत्तर है प्रत्येक धागे को चिटकाने से वह टूट जाता है, फिर वह मिलता नहीं, लेकिन अगर मिलता भी है तो उसमें गांठ रह जाती है। देखिए, आपको 1 वर्ड या 1 सेंटेंस वाले क्वेश्चन में सिर्फ 1 वर्ड में आंसर नहीं लिखना है, आपको पूरा वाक्य अच्छी तरह से लिखना पड़ेगा, वरना इसमें मार्क्स कट जाएंगे आपके। तो अगला क्वेश्चन, चिंता चिता से खतरनाक क्यों है? चिंता चिता से खतरनाक इसलिए है क्योंकि चिता निर्जीव को दहन करती है, मगर चिंता तो सजीव व्यक्ति को जला डालती है। देखिए, इस तरह से आपको क्वेश्चन के साथ पूरा एक्सप्लेन करके आंसर लिखना है, अदरवाइज आपका मार्क कट जाएगा। इसमें वो फुल मार्क्स नहीं देंगे। याद रखिए, आप बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं और बोर्ड में आपका पेपर प्रेजेंटेशन और जो आंसर है वो बहुत अच्छी तरह से लिखा होना चाहिए, जिसका अर्थ समझ में आए। अगला क्वेश्चन, संपत्ति के समय क्या होता है? जब हमारे पास संपत्ति होती है तब बहुत से लोग बहुत प्रकार आकर मित्र बनते हैं। किसे बड़ा आदमी कहा जाता है? जो व्यक्ति गरीब की मदद करता है उसे बड़ा आदमी कहा जाता है। रहीम किसे ना तोड़ने के लिए कहते हैं? रहीम प्रेम का धागा ना तोड़ने के लिए कहते हैं। सच्चे मित्र की पहचान किसकी कसौटी पर कसकर होती है? विपत्ति की कसौटी पर कसकर सच्चे मित्र की पहचान होती है। कौन साहन के साह हैं? जिसे कुछ नहीं चाहिए वे साहन के साह हैं। रहीम के अनुसार तब किस तरह मित्र बनते हैं? जब पास में धन होता है तब बहुत तरह के मित्र बनते हैं। देखिए, यहाँ पे आंसर इतना ही दिया है, लेकिन आपको लिखना है रहीम के अनुसार जब हमारे पास बहुत सा धन होता है तभी बहुत तरह के मित्र बनते हैं। इस तरह से आपको एक्सप्लेन करके पूरा लिखना है। सुदामा को किसने अपना मित्र बनाया था? सुदामा को भगवान कृष्ण ने सुदामा जैसे गरीब को अपना मित्र बनाया था। स्वाति नक्षत्र की बूंदें कहाँ कहाँ गिरती हैं? स्वाति नक्षत्र की बूंदें कदली, सीप और भुजंग के मुख पर गिरती हैं। किसी कसौटी में साँचे मित्र कसे जाते हैं? किस कसौटी में साँचे मित्र कसे जाते हैं? विपत्ति की कसौटी में साँचे मित्र कसे जाते हैं। रहीम के अनुसार कौन बड़े लोग कहे जाते हैं? जो गरीबों का हित करते हैं वे रहीम के अनुसार बड़े लोग कहे जाते हैं। मन की व्यथा को सुनकर लोग क्या करेंगे? मन की व्यथा को सुनकर लोग हंसी उड़ाएंगे। समय पर क्या क्या होता है? समय के अनुसार पेड़ में फल लगते हैं और समय के अनुसार झड़ भी जाते हैं। रहीमन पानी राखिए मनुष्य के लिए, इसका अर्थ क्या है? रहीमन पानी राखिए का अर्थ मनुष्य को अपनी आत्ममर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। अपने मन की व्यथा को क्या करना चाहिए? अपने मन की व्यथा को मन में छिपाकर रखना चाहिए।
तो ये थे आपके वन वर्ड और वन सेंटेंस वाले क्वेश्चन। याद रखिएगा, आपको पूरा एक्सप्लेन करके लिखना है। वन वर्ड हो तो आप सिर्फ एक शब्द में उत्तर ना लिखें, आप पूरा सेंटेंस लिखिए, अच्छे से एक्सप्लेन करके लिख के आइएगा। तो अब आगे बढ़ेंगे वन और टू सेंटेंस वाले क्वेश्चन पर। चिंता किसे देती है और क्यों? चिंता जीव को देती है। जब किसको चिंता लगती है तो वह रात दिन उसी में खो जाता है, धीरे धीरे उसकी हानि होती है। जैसी संगति बैठिए तैसोई फल दे, इनका आशय स्पष्ट कीजिए। कवि रहीम कहते हैं कि मनुष्य जिस संगति में रहता है उसे उसी प्रकार का फल मिलता है। अच्छी संगति के कारण जब मनुष्य को अच्छा फल मिलता है, तब बुरी संगति के कारण बुरा फल ही मिलता है। देखिए, ज़रूरी नहीं है कि बुक में जैसे लिखा है आपको वैसे ही लिखना है। रटने की कोशिश मत कीजिए। आप चैप्टर बहुत अच्छे से समझे हैं, अगर नहीं समझे हैं तो वापस से मेरे वीडियो पे जाइए, वापस से उसे स्पीड बढ़ाकर देखिए। नॉर्मल स्पीड में मत देखिए, आपका टाइम वेस्ट होगा। आप थोड़ा स्पीड बढ़ा के 1.5x में देख लीजिए, पर वापस रिवीजन करके जाइए ताकि आप अपने मन से आंसर लिख सकें। आंसर हमेशा बुक के सेंटेंस से मैच करे ये ज़रूरी नहीं है। आपको अगर विषय समझ में आया है, आप मन से जो भी आंसर लिख देंगे लिटरेचर में, उसमें मार्क्स मिल जाते हैं। बस आपका स्पेलिंग, हैंडराइटिंग और लिखने की शैली पर ध्यान दीजिएगा। ज़रूरी नहीं है कि किताबी आंसर ही आपको लिखना है, आप अपने मन से भी आंसर लिख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, पानी के विभिन्न अर्थ स्पष्ट कीजिए। कविवर रहीम ने अपने दोहे में पानी के 3 अर्थ बताए हैं। मनुष्य के लिए यहाँ पानी का अर्थ इज्जत तथा स्वाभिमान होता है। मोती के लिए पानी का अर्थ आभा या तेज तथा चूने के लिए जल ही होता है। अगला सवाल, वैर प्रीति जन्म से होती या बाद में? क्यों? वैर प्रीति जन्म से नहीं होती है, मगर यह बाद में होती है। संगति के कारण यह आदत धीरे धीरे हो जाती है। अभ्यासवश किसके साथ दोस्ती या किसी के साथ दुश्मनी हो जाती है। सुदामा और कृष्ण की मित्रता से क्या सीख मिलती है? सुदामा और कृष्ण की मित्रता से यह सीख मिलती है कि अपनी पर्याप्त धन संपत्ति के कारण कोई बड़ा नहीं माना जाता है। जो गरीब लोगों का हित साधन करते हैं वे बड़े और महान कहलाते हैं। जैसे भगवान कृष्ण इसीलिए नहीं कि वे द्वारिकाधीश थे, बल्कि बेचारे सुदामा जैसे गरीब को उन्होंने अपना मित्र बनाया था और खूब मदद की थी। अगला सवाल, जिनको कुछ नहीं चाहिए वे क्या होते हैं? संसार में मनुष्य अनेक कामना वासनाओं को लेकर हमेशा चिंतित रहता है। उन्हीं कामना वासनाओं की पूर्ति के लिए हमेशा वह लगा रहता है। जो व्यक्ति कुछ नहीं चाहते अर्थात जो बेपरवाह मन के होते हैं, वे शहंशाह अर्थात सम्राट या बादशाह जैसे हो जाते हैं। सुदामा और श्री कृष्ण की मित्रता से क्या सीख मिलती है? भगवान श्री कृष्ण के साथ सुदामा की मित्रता होने के कारण भगवान श्री कृष्ण ने उसकी मदद की थी, जिसके कारण सुदामा की दीनहीन अवस्था का परिवर्तन हो गया। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दीन बंधु कहलाए। रहीम का कहना है कि धन संपत्ति के कारण कोई बड़ा नहीं होता, बल्कि वही बड़ा है जो गरीबों का हित करता है। कविवर रहीम ने मनुष्य के लिए पानी का अर्थ क्या बताया है और क्यों? रहीम ने मनुष्य के लिए पानी का अर्थ इज्जत बताया है। मनुष्य को अपनी आत्ममर्यादा या स्वाभिमान के प्रति हमेशा ध्यान रखना चाहिए, कारण जिसके पास आत्मसम्मान या इज्जत नहीं रही तो उसके लिए सब कुछ सूना या बेकार समझा जाएगा। रहीम के अनुसार कौन सच्चा मित्र है? रहीम के अनुसार मनुष्य जब अच्छे पद पर रहता है या उसके पास धन संपत्ति होती है तो उस समय बहुत से लोग कई प्रकार बहाने बनाकर उसके मित्र बन जाते हैं, लेकिन विपत्ति के समय ही सच्चे मित्र की परख होती है। अर्थात विपत्ति के समय जो मदद करता है वही सच्चा मित्र होता है। रहीम के अनुसार कौन सहन के साह है? मन के अनेक प्रकार की इच्छा के कारण मनुष्य सदा चिंतित रहता है, लेकिन जिसके मन में किसी भी चीज़ की चाह नहीं होती वह बेपरवाह मन का है। रहीम के अनुसार वे लोग सहन के साह हैं। मन की बात को दूसरों के सामने हमें क्यों प्रकट नहीं करना चाहिए? कविवर रहीम के अनुसार मन की व्यथा को मन में ही छिपा कर रखना चाहिए। मन की व्यथा को अगर हम दूसरों के सामने प्रकट करें तो हमारा नुकसान होगा। कोई इसे बांटकर हल्का नहीं करेगा, अपितु हंसी उड़ाएगा। तो ये थे आपके 2 to 3 सेंटेंस वाले क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चंस। पहला सवाल, रहीम के दोहे मानव जीवन के अनुभवों पर आधारित हैं, कैसे? बताइए। कविवर रहीम अत्यंत लोकप्रिय और बहुत ही अनुभवी थे, इसलिए उन्होंने साधारण मनुष्य के जीवन की अनुभूतियों को अपने दोहों में स्थान दिया है। मनुष्य को संसार में हमेशा अपने स्वाभिमान का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि उसके बिना सब कुछ शून्य है। मन में जब तक चाहे
चाह है तब तक मनुष्य शांति से नहीं रह सकता। इसके विपरीत जो कुछ नहीं चाहता वह शाहों के शाह बन जाता है। रहीम के दोहे सरल हैं, उनकी भाषा भी सरल है, इससे रहीम के दोहे लोगों की जीभ पर नाचते हैं। अनेक उनके दोहे सामान्य और विद्वान के द्वारा आदृत होते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों को प्रत्यक्ष दृष्टांतों द्वारा अभिव्यक्त करने से रहीम के दोहे नीरस नहीं होते। उनके कथन सीधे मर्म को स्पर्श करते हैं। अनेक सच्ची और प्रत्यक्ष अनुभूति के आधार पर उनके दोहे पुष्ट हैं। जैसे बैर और प्रीति जन्म से किसके साथ नहीं आते, पर अभ्यासवश ही बनते हैं। हमें चिंता से दूर रहना चाहिए, क्योंकि चिंता जीवन को जला देती है। विपत्ति के समय जो आपकी मदद करता है वही सच्चा मित्र कहने लायक है। वास्तव में जिसके पास धन है वह अमीर नहीं, वरना जो गरीबों की मदद करता है वह महान है। जैसे गरीब सुदामा की सहायता करने के कारण श्री कृष्ण का गौरव बढ़ा। हमारी संगति जैसी होगी हमें वैसा ही फल प्राप्त होगा। हर काम के लिए हमें समय का इंतज़ार करना चाहिए। तो देखिए, ये जो प्रश्न था ये था कि रहीम के दोहे हमारे जीवन पर कैसे आधारित है, हमें ये बताना है। तो हमने सबने दोहे अच्छे से पढ़े हुए हैं। दोहों को एक बार और पढ़ लीजिए ताकि आपका रिवीजन हो जाए। और इस प्रश्न का सवाल आप अपने मन से कैसे लिख सकते हैं, आपको बस दोहों का अर्थ समझना है और आप जो भी सीख आपको मिलती है उससे आप अपने लिए कैसा अनुभव कर रहे हैं, आपके जीवन पर वो दोहे किस तरह प्रभाव डालेंगे, आपको जो भी समझ में आता है वो आप अपने मन से उसका अर्थ लिख सकते हैं। हर दोहे का अर्थ आपको समझना है और उसे आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं। तो अगला सवाल है, शाहों के शाह कौन है और कैसे हैं? आमतौर पर हम मनुष्यों का एक स्वभाव है कि हम कोई काम करते हैं तो उसके फल पाने को उतावले हो उठते हैं। अगर वह नहीं मिलता या मिलने के बाद नहीं रहता तो हम चिंतित होते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने श्रीमद् भगवद गीता में अर्जुन से इस प्रसंग में कहा है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, अर्थात कर्म करते जाओ, फल की आशा मत रखो। इस सूक्ति को हम मनुष्य भूल जाते हैं। कविवर रहीम प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि पेड़ पर फल समय पर लगते हैं, फिर समय आने पर झड़ जाते हैं। यह प्रकृति का नियम है, इसके लिए पछतावा क्यों? जो व्यक्ति उदासीन रहता है, किसी प्रकार की आशा नहीं रखता, वह शाहों के शाह बन जाता है। अगला सवाल, फल की गति को देख रहीम मनुष्य के जीवन के सत्य पर कैसे प्रकाश डालते हैं, समझाइए। देखिए, लॉन्ग क्वेश्चन में आपका सारा, जैसे वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हम कहते हैं, उसी तरह के सवाल आएंगे कि आप हर विषय जो आपने पढ़ा है आप उस विषय से क्या सीख रहे हैं, आपको वो बयान करना होगा, वो आपको अपना एक्सपीरियंस आपको उसमें लिखना है। तो लॉन्ग को लेके कभी भी चिंता मत कीजिएगा कि लॉन्ग में हम कैसे लिखेंगे। अगर आप लोगों ने मेरी वीडियोस देखी हुई है तो शायद मुझे लगता है कि आप लोगों को लॉन्ग लिखने में कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि आपको बस समरी टाइप आंसर लिखना होता है, भावार्थ लिखना होता है, आपने क्या सीखा है उस विषय से। तो इस सवाल का उत्तर है, कविवर रहीम में सच्ची अनुभूतियों से धनी थे। अनुभूतियों के आधार पर उन्होंने कहा कि किसी भी काम करने पर उसके फल प्राप्ति के लिए मनुष्य आग्रह प्रकट करते हैं। फल की प्राप्ति न होने से वे चिंतित हो जाते हैं। उनका कहना है, हम मनुष्य की यही आदत है कि जब कोई काम करते हैं तो उसके फल के लिए उतावले रहते हैं। रहीम प्रत्यक्ष उदाहरण के द्वारा बताते हैं कि समय आने से पेड़ पर फल लगते हैं, समय आने पर झड़ जाते हैं। यह स्वाभाविक है, प्रकृति का नियम है। कारण कोई भी चीज़ सर्वदा एक जैसी नहीं रहती, बदलती रहती है। उसके लिए पछताना बेकार है। अगला सवाल, कदली सी भुजंग मुख के उदाहरण द्वारा कौन सी गंभीर बात कही गई है, स्पष्ट कीजिए। स्वाति नक्षत्र की बूंदें कदली सीप और सांप के मुख पर पड़ने से अलग अलग फल मिलते हैं। वे बूंदें अगर केले पर बरसती है तो वे कपूर बन जाती है, अगर वे बूंदें सीप पर पड़ जाती है तो उसमें मोती भरते हैं, यदि वे बूंदें भुजंग यानी सर्प के मुख पर पड़ती है तो भयानक विष बनती है। इस दोहे के जरिए रहीम ने स्पष्ट किया है कि संगति के प्रभाव से ही कोई भी वस्तु बदल जाती है। जैसे कुसंग के कारण सांप के मुंह में पड़ने वाली बूंदें विष और जहर बन जाती हैं, और सीप पर पड़ने से मोती और कदली या केले पर पड़ने से कपूर बन जाती है। अच्छे परिवेश मिलने से मनुष्य अच्छा बनता है और बुरा परिवेश मिलने से बुरा। जैसी संगति होगी वैसा फल मिलेगा। परिवेश और संगति के कारण मनुष्य अच्छा या बुरा बनता है, इसलिए मनुष्य को हमेशा अच्छी संगति और अच्छे परिवेश का चयन करना चाहिए, जिससे उसका जीवन सार्थक तथा धन्य होगा। अगला सवाल, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून का अर्थ विस्तार में लिखिए।
नीतिवादी कवि रहीम का कथन है कि मनुष्य को हमेशा अपनी आत्ममर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। कवि ने पानी शब्द का प्रयोग इज्जत के लिए किया है। इज्जत या आत्मसम्मान के बिना मनुष्य के लिए सब कुछ सूना प्रतीत होता है। फिर जब तक मोती में पानी अर्थात आभा है तब उसकी कदर होती है। मोती में अगर पानी ना हो तो कोई उसका आदर नहीं करेगा, वह बेकार मालूम होगा। उसी प्रकार अगर चूने में पानी यानी जल ना हो तो वह सूख कर नष्ट हो जाता है, इसका सदुपयोग नहीं हो पाता है। यहाँ कवि ने 3 अर्थों में पानी का प्रयोग किया है। जैसे मनुष्य के लिए पानी का अर्थ स्वाभिमान, मोती के लिए आभा और चूने के लिए जल। इसलिए हमेशा पानी का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि पानी के बिना सब शून्य या बेकार है। तो ये थे आपके सारे लॉन्ग क्वेश्चंस। अब और एक एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है जो आ सकता है, जो कि रहीम का साहित्यिक परिचय दीजिए। तो ये आपको जो चैप्टर के पहले लेखक का जो इंट्रोडक्शन पार्ट रहता है आप उसको पढ़ लीजिएगा, उसमें आपको मिल जाएगा। फिर भी यहाँ मेरे पास एक उत्तर है, मैं वो आपको अभी बता देती हूँ। तो इसका आप कैसे शुरू करेंगे, पहले कवि का पूरा नाम लिखेंगे, वो उनका जन्म हुआ और उनकी रचनाओं के बारे में आपको बताना है। कवि रहीम का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना था। वे अकबर बादशाह के संरक्षक बैरम खां के पुत्र थे। वे अकबर से प्रधान सेनापति थे, लेकिन उन्होंने सर्वदा सामान्य साधारण जीवन सरलता पर जोर दिया। रहीम बड़े लोकप्रिय कवि हैं क्योंकि उनके दोहे सामान्य और विद्वान दोनों के द्वारा आदृत होते हैं। रहीम सतसई, श्रृंगार सतसई, रास पंचाध्यायी, रहीम रत्नावली, नायिका, वेद वर्णन आदि इनकी रचनाएं हैं। ये भक्ति और रीतिकाल की मधुर कड़ी हैं। राम कृष्ण, हनुमान, सूर्य आदि के भक्ति संबंधी दोहे भी रचे हैं। दोहे के अतिरिक्त उनके बहुत से कवित्त, सवैये, सोरठे तथा और पद पाए जाते हैं। दैनिक जीवन की अनुभूतियों को प्रत्येक दृष्टांतों के द्वारा अभिव्यक्त करने से रहीम के दोहे नीरस नहीं होते। उनके कथन सीधे मर्म को स्पर्श करते हैं। ब्रज और अवधी दोनों भाषाओं पर उनका समान अधिकार था। तो ये आपको उत्तर ऐसे लिखना होता है, आप वो पढ़ लीजिएगा, कवि परिचय। और देखिए, तो ये था रहीम के दोहे चैप्टर के सारे NCERT और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर मैंने बता दिए हैं इसमें। और बाकी चैप्टर्स पे भी वीडियो मैं बनाऊंगी बहुत जल्दी ताकि आप तक पहुंच जाए। आपको बहुत अच्छे से एग्ज़ाम लिखना है, बिल्कुल भी घबराइएगा मत। हिंदी बहुत ही इजी है, ऐसा सोच के जाएंगे तो आपका पेपर बहुत अच्छा होने वाला है। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।